श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 14 जनवरी को सठ तिला एकादशी है। आप सभी लोग जानते हैं कि खिचड़ी के पर्व के साथ साथ इस बार एकादशी भी इसी दिन पड़ी है, यानी 14 जनवरी को ही। तो हम सभी लोग पहले जान लेते हैं एकादशी के दिन करने वाले उपायों को, और फिर अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि खिचड़ी के दिन, खिचड़ी के पर्व पे हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हम तीनों उपायों को अच्छे से समझेंगे। पहला उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं है मित्रों, जो भी दो लोगों के मध्य रिश्तों में कड़वाहट होती, चाहे वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो या जो भी हो, आप उनके लिए उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर खटपट या रिश्तों में जो भी टकरार होती है वो पति पत्नी के मध्य कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है, इसीलिए ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो हमें लेना है 2 पत्ती, लेकिन ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन है तो इसलिए हम तुलसी माता का कोई भी पत्ता नहीं तोड़ेंगे। फिर कैसे मिलेगी हमें पत्ती? तो आपको करना क्या है मित्रों, जो तुलसी माता के गमले के पास आपने देखा होगा कि अपने आप से पत्तियां गिर जाती हैं, वो ख़राब नहीं होती, कुछ अच्छी पत्तियां भी गिर जाती हैं। तो आपको 2 पत्तियां वहीं से गमले से उठा करके, धूल मिट्टी लगी हो तो साफ़ कर लीजिएगा, और साथ में हमें 1 चुटकी हल्दी भी लेकर के जानी है, पिसी हुई हल्दी। दोनों पत्तियों पर आपको एक एक बड़ी सी बिंदी दोनों पत्तों पर लगानी है। और ध्यान रखिएगा, पहली पत्ती पे बिंदी आपको अपने नाम की लगानी है और दूसरी पत्ती पे बिंदी आपको अपने पति के नाम के लगानी है। अगर आप यह उपाय किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा दोनों पत्तियों पर उन दोनों इंसानों के नाम की लगानी है। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने नाम लिखने के लिए ज़्यादा बताया कि वो ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन पत्ती पर अगर हम नाम लिखने का प्रयास करेंगे तो पत्ती फट जाती है। तो आप क्या करिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा, वो ज़्यादा उत्तम होगा। दोनों पत्तियों पर इस तरीके से बिंदी लगाने के बाद में आपको 2 की दोनों पत्तियाँ इसी गमले के अंदर समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा, एकादशी का दिन है, भूल से भी किसी प्रकार का जल, दूध, अन्य कोई भी पदार्थ आपको इस गमले में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। या मत सोचिएगा कि गंगा जल है तो लाओ मैं चढ़ा देता हूँ, जल तो है नहीं। एकादशी के दिन बिल्कुल वर्जित होता है। आप लोगों को मैंने एक अलग से वीडियो में बता रखा है किस किस दिन हम इस कार्य को नहीं करते। तो इस तरीके से जब आप चढ़ाएंगे, आप दोनों के मध्य के रिश्तों की कड़वाहट समाप्त हो जाएगी और कभी भी लड़ाई नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। मित्रों, जो दूसरा उपाय आज हम सभी लोग करेंगे वो हमारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने का उपाय है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे घी दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर घी लेना है। गौ माता के दूध का बना घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी खिचड़ी के पर्व पे जिन घरों में घी नहीं भी होगा वो लोग आज के दिन घी ज़रूर लाएंगे। तो आप पहले से थोड़ा सा घी अपने पूजा पाठ के लिए निकाल लीजिएगा। तो थोड़ा सा हमें घी लेना है, साथ में हमें लेनी है एक बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र सदैव हमें अच्छी सी लेनी चाहिए, जो बिल्कुल भी कटी पकी और खंडित ना हो। बेलपत्री और घी लेने के बाद में अब हम तांबे का कलश लेने वाले हैं और जल के साथ गंगा जल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे एकादशी का दिन है तो हम गंगा जल तो नहीं चढ़ाएंगे। मित्रों, तुलसी माता के पौधे पे चढ़ाना वर्जित होता है, महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ाना बिल्कुल भी वर्जित नहीं है। तो यह उपाय हम महादेव जी की शिवलिंग के पास करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाएंगे और जितना भी आपने घी लिया है, छोटा चम्मच या थोड़ा सा ज़्यादा, आप उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही करना है। शिवलिंग पे कहीं पर भी आप लेपन नहीं कर सकते। लेपन करने के बाद में जो एक बेलपत्री आपने ली है, अब उसे इसी घी के ऊपर क्या करना है, समर्पित कर देना है। अब घी पर बेलपत्री को चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है मित्रों, आप जो उपाय कर रहे हैं इस उपाय से भी आपको बहुत सारे लाभ होंगे, क्योंकि एकादशी का दिन है। तो मित्रों, आप बेलपत्री को यहाँ पर चढ़ा करके महादेव जी के सामने जो भी आपकी विशेष जो भी मनोकामना है उसे कहना है, और कहने के बाद में अब बेलपत्री को उठा करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर। यहाँ पर भी जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी का चंपक रूप यानी चंपेश्वर महादेव जी का ध्यान करके मित्रों, आपकी जो भी मनोकामना, जो भी विशेष है उसे मांगेंगे, उसे पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। और
अब लास्ट में आपने जो जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर आपको समर्पित करना है। जल की धारा एकदम से तेज मत करिएगा, धीमे धीमे स्लो मोशन में जल चढ़ाइएगा मित्रों। उससे क्या होगा, महादेव जी के पूरे परिवार के पास जल जरूर जाएगा और इससे आपका ही लाभ है। ठीक है मित्रों, 2 उपाय आप लोगों ने समझ लिए। अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। जो तीसरा और अंतिम उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं एकादशी के दिन, उसके सबसे पहले तो हम लाभ की बात करते हैं मित्रों। इस उपाय को करने से आपको जो लाभ मिलेगा, आपका यदि कोई काम नहीं बन रहा है, बार बार प्रयास करते उसमें बार बार रोड़ा लग जाता है, अटकने बहुत आ रहे हैं, तो आज के दिन आपको लेना है 11 दाने, वो भी अक्षत चावल के। गिन करके 11 दाने आपको लेने हैं और ध्यान रखिएगा 11 दाने पूरे अक्षत चावल के होने चाहिए, कोई अन्य चावल का दाना नहीं प्रयोग करना है। साथ ही में जो हम दूसरी चीज़ लेने वाले हैं वो है मित्रों गुड़। सर्दी के मौसम में गुड़ आपको इजीली मिल जाएगा, हर घर में गुड़ का प्रयोग होता है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुड़ के यहाँ पर हमें छोटे छोटे 7 टुकड़े लेने हैं, जैसे पूजा पाठ में हम छोटा छोटा यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ ली जाएगी वो है 21 दाने काले तिल के। अभी अभी षटतिला एकादशी अभी जो समय निकला है मित्रों, अभी संकष्टी चतुर्थी, तो आप लोगों के घरों में काले तिल ज़रूर होंगे। और आज जो षटतिला एकादशी है, तो आज के दिन तिल चढ़ाने का हमें ज़्यादा लाभ मिलता है इस एकादशी पर। इतनी चीज़ें आपको एक कटोरी में, किसी प्लेट में, जिसमें आपको सुविधा उसमें ले करके आपको सूर्योदय के समय, यानी जब भगवान सूर्य देव जी निकल चुके होंगे, आपको उनकी रोशनी में इस पात्र को लेकर के, जिसमें सारी सामग्री आपने रखी हुई है, यहाँ पर आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है। और जब आप खड़े होंगे तब आपको क्या करना है मित्रों, इस पे सूर्य देवता जी की रोशनी पड़ेगी और आपका जो भी निवेदन हो, यानी जो भी कार्य में अटकने आ रहे हो, उसके लिए निवेदन करने के बाद में अब आप लोग पहुंच जाएंगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास। अगर पौधा है तो आप वहां भी जा सकते हैं, बस बच्चों की पहुंच वहां तक ना हो, वरना वो चीज़ें आपकी बिखेर सकता है। तो यहाँ पर आपको पहुंच जाना है और सारी की सारी सामग्री क्रम से आपको यहीं पर इसी पौधे के पास, यानी पीपल के पेड़ के पास, आपको उनके जड़ में, तने में समर्पित करके और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से अपने जो भी कार्य आपका नहीं बन रहा उसके लिए निवेदन करिएगा। फिर देखिएगा इस षटतिला एकादशी के दिन आपके तिल चढ़ाने से आपको कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मित्रों, मैंने तीनों उपायों को समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को उपाय समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मित्रों बिल्कुल हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।